एक्सरसाइज 5.3 का 8 का सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। 8 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ। ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितने हैं इनको सॉल्व करना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, तो कैसे करेंगे? जैसे अभी तक कर रहे थे सॉल्व, वैसे ही सॉल्व करते हैं। और उसके बाद बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस के लिए एक फार्मूला बताया है मेरे पास कि डेसिमल में आप कैसे किसी चीज को निकाल सकते हैं या रूट से बाहर निकालने के लिए। अभी आगे अब सॉल्व आएगा तो पता चल जाएगा आपको। ऐसे लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। कंपेयर कर लिया। अगर हमको किसी भी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है, ये पढ़ा गया है। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगी? वैल्यू रख करके देखें, माइनस लिखा, माइनस b की वैल्यू -5 है, इसलिए ब्रैकेट बना लिया, क्योंकि दो साइन एक साथ लग रहे हैं तो ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा। प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -10 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह पे 1। सारी वैल्यू रख दी, जितनी वैल्यू थी हर एक वैल्यू को रख दिया गया। बस इसी को सॉल्व करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, 4 10 जा 40, नीचे 2 1 जा क्या आया 2। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 45/2, ये वैल्यू निकल कर आई। हमको बोला करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर दो वैल्यू निकाल के देखा जाए तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 रूट 5 लिख सकते हैं ना इसको, 3 रूट 5 लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज करें अंडर रूट 45 को बाहर निकालें रूट से, तो 45 को करा जाए 3 से 15, 3 से 5 और 5 बन जा 5, 3 का एक पेयर बन गया, यानी एक बाहर आ गया 3 और एक रूट के अंदर 5 बचा रह गया, यानी अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं 3 रूट 5। एक तरीका तो वो है, लेकिन फिर भी हमको हमारे पास रूट 5 की वैल्यू नहीं पता हमको, तो रूट 5 की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने से बढ़िया हम लोग एक फार्मूला जानते हैं किसी भी चीज को रूट से बाहर निकालने के लिए। अगर ये है अंडर रूट, ये पूरे पर अंडर रूट लगा रहे हैं, प्लस माइनस b इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस माइनस b/2 रूट a, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग रूट 45 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर रूट 45 को न निकालना पड़ता है या ये नहीं बोला होता कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस से निकालने हैं, तो जैसे था एक बार प्लस में लिख देते, एक बार माइनस में लिख देते। लेकिन इसने बोला है कि इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस है, जिसमें आपको अंडर रूट 45 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अंडर रूट 45 को इस फार्मूले से निकाला जाएगा। तो इस फार्मूले से निकालते हैं। पहली बात तो अंडर रूट 45 लिखा गया है, कैसे निकालेंगे? ए और बी दो पार्ट बता रहा है, तो अंडर रूट 45 को दो पार्ट में तोड़ा जाएगा। अंडर रूट 45 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ा जाएगा जिनके करीब, जो स्क्वायर रूट के एकदम करीब हो, मतलब जिनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ए क्या लिखा हुआ अंडर रूट ए, अंडर रूट ए मतलब आपको ए की वैल्यू वो यूज करनी है जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे 45 के करीब कौन सा है? 45 के देखा जा रहा है तो करीब 36 दिख रहा है, 36 है ना, 36 जिसका स्क्वायर रूट होता है 6। लेकिन अगर 45 के बाद बात करें तो 7 7 जा 49, तो एक 49 भी है, तो 36 इसके करीब है या 49? एक 36 जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं इसके पहले, और एक है 49, तो करीब किसके है? ये 49 के करीब है ना, 45 49 के करीब है, तो हम लोग 36 का यूज नहीं कर करके 49 का यूज करेंगे। यानी 45 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ा जाएगा, दो पार्ट में तोड़ना है। एक लिख सकते हैं हम जैसे अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, चाहे प्लस वाला लिखेंगे चाहे माइनस वाला। तो 45 को लिख सकते हैं 49 माइनस 4 लिख सकते हैं। ए और बी पार्ट टूट गया, माइनस वाला यूज कर रहे हैं, प्लस वाला नहीं। माइनस वाला लग रहा है यहाँ पे तो माइनस वाला यूज करेंगे। 36 का यूज करते तो प्लस वाला यूज करना पड़ता, लेकिन जो करीब है बस उसका यूज करके लिखना है। जो स्क्वायर रूट जिसका आप निकाल सकते हैं, जो इसके करीब होगा उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ दिया, जिसमें ए की वैल्यू 49 है और बी की वैल्यू 4 है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम
अंडर रूट ए मतलब ए की जगह पे क्या लिखा है 49 और बी की जगह पे 4। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है कि अंडर रूट अगर ए प्लस बी है तो अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए, ये फॉर्मूला है। तो अंडर रूट ए का मतलब अंडर रूट 49 प्लस लिखना है तो प्लस सॉरी माइनस वाला लिखे चल रहा है माइनस वाला तो माइनस लिखेंगे। बी के जगह पे 4 है 4 अपॉन टू रूट ए यानी 49 यानी ये क्या हो चुका है अंडर रूट 49 का मतलब 7 7 जा 49 7 आ गया। यहाँ दिख रहा है कट रहा है 2 2 जा 4 माइनस 2 अपॉन या रूट 49 को लिख सकते हैं यहाँ पे 7 यानी 7 माइनस यहाँ पे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49 49 से 2 माइनस करेंगे 47/7 यानी अंडर रूट 45 को ही लेके चल रहे हैं अभी तक हम। यहाँ क्या किया अंडर 45 को दो पार्ट में तोड़ा, एक 49 और एक 4 में। 49 को लिख दिया अंडर रूट ए यानी अंडर 49 माइनस बी अपॉन यानी 4 अपॉन टू रूट 49। अंडर रूट 49 को लिख सकते हैं 7 और 2 2 जा 4 कट गया 2 अपॉन अंडर रूट 49 को लिख दिया 7 7 7 जा 49 49 से 2 को माइनस कर दिया 47/7। ये अंडर रूट 45 की वैल्यू आ गई। समझने में आपको टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहो खुद से सॉल्व करना, एक बार आप समझ जाओगे इस चीज को कि क्या हो रहा है तो आप आराम से निकाल सकते हो। 47 को 7 से डिवाइड करें 7 5 जा 7 6 जा 46 नहीं 42 7 6 जा 42 42 बचा कितना 5 7 7 जा 49 1 बचा 7 1 जा 7 यही होगा 7 6 जा 42 5 बचा 7 7 जा 49 1 बचा और एक प्लेस पे दो प्लेस हमको जाना है तो दो प्लेस चले गए 6.71। अंडर रूट 45 की वैल्यू क्या आई 6.71। अब इसी चीज को यहाँ पे रखना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर इस तरह से नहीं लगाएंगे, इस फार्मूले से नहीं लगाएंगे, नहीं सोचेंगे तो हमको डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा अंडर रूट 45 की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि काफी टफ होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे रखेंगे क्या x की दो वैल्यू कौन कौन सी यहाँ लिखते हैं। x की वैल्यू एक हो जाएगी 5 प्लस अंडर रूट 45/2 और एक होगा 5 माइनस अंडर रूट 45/2। ये डिवाइड पूरे पे है। अब यहाँ पे रख दें सीधे 5 प्लस अंडर रूट 45 की वैल्यू 6.71/2 और यहाँ पे होगा 5 माइनस 6.71/2। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 6 प्लस 5 11.71/2। 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 5 जा 10 1 बचा 2 8 जा 16 1 बचा 2 5 जा 10। हमको दो ही प्लेस तक चाहिए तो दो ही प्लेस तक लिख रहे हैं कॉमा x की वैल्यू एक वैल्यू ये आ गई। यहाँ से अगर माइनस करें तो क्या आएगा माइनस में 1.71/2 यानी डिवाइड करेंगे अगर तो क्या आएगा माइनस में 0.28 जा 16 1 2 5 जा 10 यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई हमारे पास। एक आया 5.85 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.85। x की दो वैल्यू यही आई है। आपको यहां अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम x की वैल्यू 5.85 पे निकल कर आया है और एक 0.85। तो आपने देखा यहाँ पे क्या किया हमने, इस फॉर्मूले से यहाँ तक सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया। अब अटक कहाँ गए हम लोग, फर्स्ट कहाँ गए 45 पे, रूट 45 की वैल्यू निकालना था तो इस फार्मूले से निकाल दिया। ये फार्मूला हमेशा आपको दिमाग में रखना है, प्लस वाला भी यूज हो सकता है और माइनस वाला भी यूज हो सकता है। यहाँ पे माइनस वाला यूज करके हम लोग निकाले हैं तो माइनस वाले से हम लोग सॉल्व कर लिए इस चीज को। अगर इसके अलावा अगर सोच रहे हैं आप किसी नहीं हम डिविजन मेथड से यूज करके निकालेंगे तो भी दिक्कत होगा। फैक्टराइज का तरीका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3√5 आएगा और √5 की वैल्यू आपको याद हो अगर होगी तभी आप कर पाओगे। √5 की वैल्यू शायद 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है 2.23 में भी ऐसा कुछ होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा इस चीज को। अगर याद है तो आप रख लोगे, नहीं याद है मोस्टली आपको केवल दो ही वैल्यू याद होती है, एक √2 का 1.414 और एक √3 का याद होता है सबको 1.732 जो मुझे भी खाली याद है। √5 की वैल्यू मुझे भी नहीं याद है, नहीं याद करते हैं कोई भी, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 8 का फर्स्ट जैसे क्वेश्चन लगाया गया वैसे 8 का सेकंड भी लगाना है, 9 का फर्स्ट भी लगाना है, 9 का सेकंड भी, 10th का फर्स्ट 10th का सेकंड, सारे क्वेश्चन। 11th का जो है क्वेश्चन यही चीज जब आप डिवाइड करेंगे बोल रहा है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब जब डिवाइड आप 2 प्लेसेस तक खाली गए हैं यहाँ पे 3 प्लेसेस तक आपको डिवाइड करना है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, फिर भी मैं लगवा दे रहा हूँ आगे क्वेश्चन को। 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे 7 उधर है, इसको इस साइड लिखना है,
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करते हैं पता चला ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है एक्स वाले टर्म के साथ 7, सी की वैल्यू कंपेयर किया -7, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला लगाओ वही चीज, एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी का मतलब माइनस बी की वैल्यू 7 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -7। वैल्यूज मैंने रख दी। आप ध्यान से देखिए हर एक चीज सिंपली वही चीज किया जा रहा है, जो जो जहां जहां वैल्यू है कंपेयर करके वैल्यू निकाला जा रहा है, वैल्यू रखा जा रहा है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। सीधे सीधे बी के पे बोला 7 तो 7 रख दिया, सी के पे बोला -7 तो -7 रख दिया, ए की जगह पे बोल रहा 1 तो 1 रख दिया। हर जगह जो वैल्यू रखी हुई है लिखी हुई है उस चीज को वहां पे रख दिया। और कंपेयर करने में गलती ना करिएगा, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कंपेयर, एक्स वाले को एक्स के साथ कंपेयर और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस है यहाँ पे भी माइनस प्लस 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 2 1 जा 2, रूट काफी ज्यादा बड़ा बन गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया -7 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऐड करें 9 8 7 17 होता है 4 2 6 1 7 77 आ गया बाई 2। फिर यहाँ पे रूट 77 फंस गए, रूट 77 तो बाहर ही नहीं आएगा क्योंकि जब फैक्टराइज करेंगे तो दो प्राइम फैक्टर बनेंगे जो कि 11 और एक 7 बनेगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं। 11 77 होता है ना, 11 को आप बाहर निकाल सकते हैं ना आप 7 को निकाल सकते हैं बात, क्योंकि पेयर बना ही नहीं तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो आप आरएक्स से साइड में निकाल लीजिए, अंडर रूट 77 की वैल्यू दो पार्ट में स्प्लिट करिए, दो पार्ट कौन कौन से होंगे, इसके करीब कौन सा स्क्वायर बनेगा 81 बनेगा ना, क्योंकि 81 77 के करीब है। और इसके अगर पीछे जाएं 64 बनता है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 64 से 77 काफी दूर है, नजदीक कौन है 81, तो 81 से इसको माइनस करें, दो पार्ट कौन से बनेंगे 81 माइनस 4, यही बनेगा 81 माइनस 4, दो पार्ट ए और बी बन गए, ये ए है और ये बी। हमेशा हम लोग ए को ऐसे नंबर ऐसा नंबर लेके चलेंगे जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ए मतलब 81 माइनस क्या है माइनस बी अपॉन यानी 4 अपॉन 2 अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 का मतलब 9, 2 से काट दिया 2 जा 2 अपॉन 9, 9 9 जा 81, 81 से अगर 2 को माइनस किया 79 अपॉन 9, ये किसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट 77 की वैल्यू, मान डिवाइड करें 9 8 जा 72 बचा कितना 72 यानी 7 बचा, 9 6 जा 9 7 जा 63, 7 बचा, फिर 9 7 जा 63, दो बार ही जाएगा, दो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस जाना था 2 डेसिमल प्लेसेस चले गए 8.77, यानी x की जो दो वैल्यू आई है, x को अगर दो पार्ट में तोड़े तो क्या होगा, एक होगा -7 प्लस वाला एक बार ले लें -7 भाई साहब अंडर रूट 77 अपॉन 2, एक ये बना और एक बनेगा -7 माइनस अंडर रूट 77 अपॉन 2, दो पार्ट में तोड़ दिया, एक प्लस वाला था एक माइनस वाला था। अब 77 की वैल्यू रखें -7 प्लस है प्लस 77 की वैल्यू 8.77 बाई 2 कॉमा -7 माइनस दो बार है माइनस 8.77 बाई 2। कैलकुलेशन का काफी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस माइनस कहीं डिवाइड में गलती ना कर दें, कहीं साइन में गलती ना कर दें, काफी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ खत्म। 8 से अगर इसको माइनस करें कितना आएगा 1.77 बाई 2, 8 7 15 माइनस 15.77 बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई डिवाइड करें 2 8 जा 16 डेसिमल के पास, 2 8 जा 16 मन बचा 2 8 जा 16 0.88, दो ही प्लस चाहिए था, तो यहाँ पे डिवाइड करें 2 7 जा 14 1 इसके पास गया 70 बन गया, 2 8 जा 16 1 बचा, इसके बाद गया फिर 70 बन गया 2 8 जा 16, यानी x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई
आपको दिख रहा है। ऐसे ही 9 का फर्स्ट 9 का सेकंड भी सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड लगाते हैं, क्योंकि 9 का फर्स्ट जो है सेम उसी तरह जैसे अब हम लोगों ने सॉल्व किया 8 का फर्स्ट 8 का सेकंड, वैसे ही 9 का फर्स्ट है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। रूट में जहां आप फंसेंगे, रूट में आपको तरीका मैंने बता दिया कि रूट दो पार्ट में तोड़ करके उसकी वैल्यू निकाल के रखिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो उस तरह से आप लगा सकते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए 9 का सेकंड क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 1/x इक्वल टू 7 लिखा गया है। तो ये पहले से पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाया जा सकता है। बनाए कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड का, और इक्वल जो है उसको वही रहने देते हैं। 1 और x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, x। दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं वही बात, क्योंकि डिवाइड करके लिखेंगे तो भी वही बात आएगी और क्रॉस करके लिखें तो भी वही बात आएगी, अगर दोनों में जिनका एलसीएम लिया गया उनमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो। यानी अगर 2x में x का करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, माइनस है माइनस 1 बन जा 1 और इक्वल में है 7/1 कर लेते हैं। यहां अगर हम लोग 1 से x को डिवाइड करते तो आता x, आता तब भी x आता, और x ही यहाँ पे लिखा हुआ तो x से ही मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई। अब इक्वल के एक साइड यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा गया है, इक्वल के दूसरे साइड भी एक फ्रैक्शन लिखा गया है। जब भी इस तरह से आपको मिले कि इक्वल के एक साइड एक ही फ्रैक्शन है और इक्वल के दूसरे साइड भी एक ही फ्रैक्शन है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 का 1 में करेंगे वही आएगा, इक्वल 7 में x का करेंगे तो 7x आएगा। यानी अब यहाँ पे क्या करें, 2x स्क्वायर दो पावर है, फिर एक पावर वाला इक्वल के उस साइड है उसको इधर लेकर आए, 2x स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा, क्योंकि प्लस 7x था, माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के लिए 7x को इधर लाना पड़ेगा, तो लेकर आए। अब दिख रहा है कंपेयर कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे 2 और b की जगह पे -7 और c की जगह पे -1, ये मिल गया हमको। अब अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला था हमारे पास, इसी फार्मूले का यूज करके लगाएंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी फार्मूले पे अगर हम लगाएं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी का मतलब माइनस, b की वैल्यू लिखा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -7 का स्क्वायर, माइनस है माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2, सारी वैल्यू रखते जाइए, सी की जगह पे -1 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पे 2। ठीक है, जो जो वैल्यू जहां जहां थी उसको वहां पे रख दिया गया। फार्मूला आपको याद होगा तो आप सीधे सीधे रख लेंगे। फिर यहाँ आगे सॉल्व किया गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, दो बार माइनस था तो ये प्लस हो गया, यानी 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो गया, 4 2 जा 8, -7 का स्क्वायर 49 ही होगा, कंफ्यूजन ना रहे उस चीज में, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 यानी 57 अंडर रूट 57 बाई 4, अंडर रूट 57 बाई 4। अब फिर फंस गए हम अंडर रूट 57 पे, तो अंडर रूट 57 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे साइड में आप चाहे निकाल लीजिए, अंडर रूट 57, इसको दो पार्ट में तोड़िए, किस स्क्वायर के नजदीक है ये, 64 के, क्योंकि 7 7 जा 49, 49 और 47 के बीच में गैपिंग कितना है, 49 और 47 के बीच में गैपिंग 8 का है, और 64 और इसके बीच में गैपिंग कितने का है, 7 का, तो 64 से करेंगे। अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 57 को 64 माइनस कितना 7, 64 माइनस 7 लिख दिया, यानी अंडर रूट ए मतलब 64 माइनस बी अपॉन यानी 7 अपॉन 2 रूट ए की जगह पे 64। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूला अगर याद है तो आप लोग लगा सकते हैं।
आप चाहें तो उससे भी जा सकते हैं, अगर उससे जाते तो यहाँ 8 आता, 2 से 8 को काट सकते थे, थोड़ा सा डेसिमल का अंतर पड़ेगा। मे बी √64 को लिख सकते हैं 8 माइनस 7/2, √64 को लिख दिया 8, 8 64 होता है, यानी हो गया क्या 8 माइनस 7/8 2 जा 16, 8 2 जा 16। यानी अगर हम लोग √57 को लिख के चले तो क्या लिखे हैं, अगर एलसीएम लें 1 और 16 का तो वही बात रह जाएगी 1 और 16 का 16 ही, 1 और 16 में भी कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 8 जा 128 और 1 7 जा 7, यानी 121/16। डेसिमल में अब इस बात को करें, देखिए हमको डेसिमल तक जाना था हमको, इसलिए डेसिमल में इसलिए सारा चीज करना पड़ा क्योंकि हमको डेसिमल तक जाना है। डेसिमल प्लेसेस अगर हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते तो वहां से भी जा सकते थे, लेकिन डिवीजन मेथड से थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेट पड़ता है, यहां से केवल आप सॉल्व करते चले जाइए। 16 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, 112 बचा कितना 819, 16 5 जा 80, बचा कितना 10, बचा कितना 10, तो 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 7.56, √57 की वैल्यू आई 7.56। आपको यही चीज डिवाइड करके लाना था। यहां से अगर हम दो पार्ट में तोड़े क्या हो जाएगा 7 प्लस √57, 7 प्लस √57/4, और एक हो जाएगा 7 माइनस √57/4, क्योंकि एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। x की वैल्यू निकालें, 7 प्लस √57 की वैल्यू 7.56/4 और एक 7.56/4, यानी अगर डिवाइड करें 7 7 14.56/4 और यहाँ से माइनस करें कितना आएगा -0.56/4, यानी x की वैल्यू आ गई 4 3 12, 2 बचा हमारे पास यहाँ पे 25 हो गया, 4 6 24, 1 बचा 4 4 16, माइनस डिवाइड करें 0.1 4 4 16, यानी हमारे पास x की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3.64 और एक आया -0.14। तो दो वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। 9 का सेकंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे ही आप सॉल्व करें 10 का फर्स्ट भी 10 का सेकंड भी सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, और 11 में भी दिख रहा है कि जो 9 का सेकंड है सेम इसी तरह लिखा गया है, सेम यही चीज, बस आपको ये चीज वैल्यू रख करके सॉल्व करनी होगी, और यहाँ पे जो रूट में आएगा उसको इस तरह से निकालना पड़ेगा, उसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। 10 का फर्स्ट जरूरत नहीं है, 10 का सेकंड चाहे तो हम एक बार सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 10 का फर्स्ट, 10 का फर्स्ट में मैं लगवा दे रहा हूँ क्योंकि सेम ही था, लगाने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो वो फंस जाएंगे इस बात को लेकर के कैसे हुआ, तो वहीं पे छोड़ भी देते हैं बहुत लोग। तो छोड़ना नहीं है, आपको लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना हुआ पहले से ही, इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। a की वैल्यू कंपेयर किया 1, कंपेयर करना है, यहाँ पे भी गलती नहीं होना चाहिए, शुरुआत गलती पता चला यही गलती कर दो आप, सब कुछ आते हुए ये गलती यही। b की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर किया -4, ध्यान से साइन, c = -8। x की वैल्यू फार्मूला कैसे निकालते हैं, बाय फार्मूला माइनस प्लस √b² - 4ac/2a, x -b, यानी माइनस b की वैल्यू -4 है तो दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बनाना पड़ा क्योंकि दो बार माइनस था, प्लस माइनस √b² का मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -8, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √, वैसे ही सॉल्व करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज उस तरह है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया, देखा ही नहीं मैंने उसको, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32, डिवाइड बाई 2 1 जा 2, यानी x इक्वल टू आ गया 4 है, प्लस माइनस 32 और 16 कितना हो जाएगा, √ में 6 2 8 और 3 1 4, 48/2, यानी x की वैल्यू यहां लिख दें
x की वैल्यू 4 प्लस माइनस था। अच्छा हम लोग एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, अंडर रूट 48 में 48 को तोड़ना कितना आएगा, 4 4 16 इंटू 3। अगर आपको जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 48 का जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 4 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा 12, 4 से 3 और 3 1 जा 3, यानी अंडर रूट 48 का जब हम लोग फैक्टराइज किए तो क्या आ गया अंडर रूट में 4 इंटू 4 इंटू 3। यहाँ पे दो पेयर बन गया 4 का जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 4 रूट 3। ये लिखने ये तरीका बताने का क्या मतलब था, क्योंकि हमेशा बच्चों को रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू याद होती है। अगर रूट 2 रूट 3 की वैल्यू याद है तो यहाँ पे दिख रहा है कि 4 इंटू रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, रख सकते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 28 और 1 9, 4 1 जा 4, 4 पॉइंट अंडर 48 की वैल्यू आ गई 4.928। अगर 3 प्लेसेस तक जाना है आपको तो 2 प्लेसेस तक जाना है तो यहीं रहने दीजिए, 4.92 तक ही केवल लेंगे। मेन चीज ये बताने का मतलब था कि रूट 2 की वैल्यू जो होती है 1.414, 3 प्लेसेस तक, अगर 2 तक चाहिए तो यहीं तक लीजिएगा, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ये याद होता है। अगर आपको याद है तो आप इस वे भी से इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। जैसे वहां इसके पहले मैंने एक था उसमें क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अंडर रूट 5 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आप वहां से भी जा सकते थे। अगर याद है तो उस तरीके से जाइए, अगर नहीं याद है तो फिर जैसे भी इसके पहले बताया तरीका स्प्लिट करने का अंडर रूट ए और बी में, उस तरह से लगाइए। यहाँ पे हम 48 को लिख सकते हैं कितना 4 रूट 3, 4 रूट 3 स्प्लिट करके अगर देखा जाए तो, और सॉल्व किया गया है 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 को लिख दिया गया है 4 पॉइंट, दो प्लेसेस की बात करें तो 92 बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, 4 प्लस 4.92 बाई 2 और एक आएगा 4 माइनस 4.92 बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ऐड करें 4 प्लस 4 8, 8.92 बाई 2, अगर डिवाइड करने हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ से कितना आएगा माइनस 0.92 बाई 2, अगर डिवाइड कर दें 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 6 जा 12, यानी एक आया 4.46, एक आया माइनस 0.46। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 10 का सेकंड देखते हैं। 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ x माइनस 18 अपॉन x इज इक्वल टू 6। जैसे ही 9 का सेकंड हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम उसी तरह सॉल्व करना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो, लेकिन सॉल्व उसी तरह से करना है। अगर 9 का सेकंड आप जान चुके हो तो 10th का सेकंड भी आप लगा सकते हो। इसमें केवल मैं तरीका एक वही चेंज करूंगा जो अभी बताया 10th के फर्स्ट में और 10th के सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे शायद मे बी रूट 2 आए जिसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। ये पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो इसको बनाए। 1 और x का एलसीएम लेंगे कितना आएगा x, 1 से x में डिवाइड करेंगे आएगा x, और x से x में मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 में 18 का कर दिया 18, 6/1 कर दिया। क्यों, यहाँ पे हमने एक तरीका यूज किया कि 1 और x में कोई चीज कॉमन नहीं था तो एलसीएम लिया गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया उस चीज को। अगर कॉमन नहीं है तो, लेकिन अगर कॉमन होता तो हम लोग को यहाँ से डिवाइड करना पड़ता, जो आता उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 6/1 यहाँ पे भी मैंने एक चीज बताया है कि इक्वल के एक साइड एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इक्वल के दूसरे साइड एक फ्रैक्शन लिखा गया है, एक ही फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर एक ही हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18, और x का अगर 6 में करेंगे तो आएगा 6x। ठीक, एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म है जबकि हमको चाहिए था ये, तो इसको इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 18 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये दिख चुका है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -6,
सी की वैल्यू कितनी है -18। बस अब फार्मूला लगाओ, एक्स की वैल्यू हमको निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, याद हो जाएगा ये चीज आपको बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि याद भी रहे, डिवाइड बाई 2a, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस, बी की जगह पे -6 है तो -6 दो बार था इसलिए ब्रैकेट बना लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -18, सारी वैल्यूज रख दी, नीचे लिखा क्या 2 इंटू ए की जगह पे 1। जो ये वैल्यू दी होती है इसको रखने में गलती ना करिएगा, इसको रखने में अगर गलती हो गई तब तो फिर गया ही, खत्म कहानी, खत्म भैया। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 18 4 जा 72, डिवाइड बाई 2 1 जा 2, यहां लेकर आए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 72 को ऐड करें कितना आएगा 10 8 108, डिवाइड बाई 2, जोड़ना आना चाहिए भैया, और 108 का फैक्टर करो तो क्या आएगा, अगर देखा जाए तो 108 का फैक्टर किया जाए तो 2 से अगर किया 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ पेयर बन गया 2 और 3 का, यानी अंडर रूट 108 का अगर हम देखें, मैं इस तरह से चेक कर रहा था कि होगा कि नहीं, बन गया तो निकाल ले रहे हैं, अंडर रूट 108 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये लिखते ही हमको दिख रहा है कि 2 का एक पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया, यानी एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, और एक √3 अंदर में बचा ही रह गया, तो 2 3 जा 6 √3, 6 √3 हो गया, अंडर रूट 108 को क्या लिख सकते हैं 6 √3, और 6 √3 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखा ना अंडर रूट 108 को ही तो सॉल्व कर रहे थे, 6 इंटू 1.73, 2 को नहीं लिखा क्योंकि हमको 2 ही पेज तक जाना है तो इसलिए 2 को नहीं लिखा, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 1 49, 1 बचा 49 यानी 4 बचा, 6 1 जा 6 और 4 10, वाह 10.98 आ गया, सही है भैया, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 1 49, अरे 42 और 1 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 1 43, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10, 10.38, एक मल्टीप्लाई में गलती हो जा रही है भैया, यानी x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 108 की जगह पे क्या आ चुका हमारे पास 10.38 बाई 2, तो एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, यानी एक बार प्लस करना एक बार माइनस, ये प्लस वाला कर लिया और एक बार माइनस कर दिया, 6 माइनस 10.38 बाई 2, ऐड करेंगे कितना आएगा 6 10 60.38 बाई 2, यानी x की वैल्यू डिवाइड करें 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये आ गया, यहाँ पे माइनस में आएगा 0 पॉइंट का है भैया, 10 में से 6 जाएगा 4, माइनस 4.38 बाई 2, डिवाइड करें 2 2 जा माइनस में ही आएगा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई 8.19 और -2.19। जितने सारे क्वेश्चन थे 8 से लेकर के 11 तक सारे क्वेश्चन एक ही तरह से लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन कर ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाते हो तो दिक्कत ही दिक्कत है भैया। 11 में भी सेम, 11 को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बताने हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है उसमें भी वही चीज है, बता देते हैं इसको भी। 11 को देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, a की वैल्यू कंपेयर किया तो 5 आ गया, b की वैल्यू कंपेयर किया तो -3 आ गया, c की वैल्यू कंपेयर किया तो -4 आ गया,
हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला है, x की वैल्यू रखते जाओ, माइनस b की जगह पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर। सारी चीजें सेम वही रखनी है, खाली वैल्यू चेंज होती जा रही है बस। 5 सी की जगह पे -4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह पे 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस। 5 4 20, 24 80 बाई 5 2 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 89 बाई 10। अब अंडर रूट 89 आ गया, अंडर रूट 89 अंडर रूट 89। इस चीज को भी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा भैया। अंडर रूट 89 को सॉल्व करें, 89 81 के करीब है ना, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 81 प्लस 8। 81 प्लस 8 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 10 का स्क्वायर है जो कि 100 होता है, और 89 और 100 के बीच में गैपिंग काफी ज्यादा है। तो ये प्लस वाला फार्मूला लगाएं, यानी अंडर रूट 81 प्लस बी की जगह पे 8/2 रूट 81। फॉर्मूला यहाँ पे कहीं लिख भी दे रहे हैं, नहीं तो बार बार कहीं दिक्कत ना हो आपको। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंडर रूट ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। इसी फॉर्मूले में लगाया जा रहा है, जहाँ पे ए की जगह पे 81 और बी की जगह पे 8, दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। 81 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। 2 से 8 काट दिया, 4 जा गया। अंडर रूट 81 को लिख सकते हैं 9 प्लस 4 अपॉन 9, 9 9 जा 81, 81 प्लस 4 85 बाई 9, 9 9 जा 81, 4 9 3 जा 9 4 जा 36, 9 कितना बचा 4, 9 4 जा 36, फिर 4 बचा 9 4 जा 36, फिर 4 बचा 9 4 जा 36, 9.444 मार के फोड़ दो। यहाँ पे 89 की वैल्यू क्या आ गई 9.3 प्लसेस की बात करता है, इसलिए 3 प्लसेस गए हैं। इसी फॉर्मूले की पे ही लगाया गया है, बाकी कोई नहीं। आपको डाउट हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से क्या बना दिया, तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इस तरह सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट इस तरह सॉल्व किए गए हैं, और शायद 9 के भी दोनों पार्ट इस तरह सॉल्व किए गए हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस अंडर रूट, एक बार प्लस वाला लिख दें 89/2, और एक होगा 3 माइनस अंडर रूट 89/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 89 का मतलब 9.444, और यहाँ पे माइनस करें 3 माइनस 9.444/2, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12.444/2, यानी x की वैल्यू निकल करके आई 2 6 जा 12.222। यहाँ से कितना आएगा माइनस 6 3 9 होता है ना 6.444/2, यानी 2 3 जा 6.222। x की दो वैल्यू आ गई 6.222 और एक आया -3.222। तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है। सेम तरह के क्वेश्चन थे 8 से लेके 11 तक, और इसके पहले मैंने शायद बनाया है वीडियो 1 से लेके 7 तक, उसमें भी सेम तरह के ही क्वेश्चंस थे। तो इसको खत्म कर दिया गया, और नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर है 5.4, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगली वीडियो एक्सरसाइज 5.4 का रहेगा। ओके।